कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। আজকে মোদি অমিত শাহরা যেটা ভাবছেন যে তারা অনন্তকাল ধরে এই শাসন, এই দুঃশাসনের কাল চালিয়ে যাবেন, এটা হতে পারে না। কোনো শক্তি, নতুন কোনো রাজনৈতিক দল, নতুন কোনো নেতা নিশ্চিতভাবে উঠে আসবেন যারা এটাকে নিয়ে এই আন্দোলন সামনে থেকে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেবেন। আমাদের সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আজকে সোশ্যাল ওয়ার্কারের জন্যে আমরা তিস্তাজির জন্য রাস্তায় নেমেছি। তাহলে সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে ভারতের সম্মিলিত সোশ্যাল ওয়ার্কারদের যে শক্তি, আমরা কি তিস্তাজিকে পিএমের সিটে দেখতে পারি? একেবারে এই যে সরকারের যে খামখেয়ালিপনা, সরকারের যে হঠকারিতা, সেটা কিন্তু এই সমস্ত স্কিমের মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এবং প্রায় আমি বলতে চাইছি একটা বিভ্রান্ত সরকার। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি, আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম কাজটাই হয় পলিটিক্স কেন্দ্রিক, ভোট কেন্দ্রিক। 2024-এ ভোটের জন্য এই সপ্তাহ কি 2024 অবধি টানা হবে? ইউথরা কি রাস্তায় নেবে কোনো চেঞ্জের কথা বলবে, না তারা অনশন করেই শেষ হয়ে যাবে? মানে তাদের হাত ধরে নেশন বিল্ডিং কি হতে পারবে, নাকি তারা বডি বিল্ডিং তো করে নেবে? যারা নেশন বিল্ডিং কি করতে পারবে, তারা কি নিজেদেরকে ফান্ডিং করে চাকরি দিতে পারবে? তারা কি টাটা বিড়লার সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করতে পারবে, নাকি তারা ইউজলেস ফোর্স হয়ে রয়ে যাবে? दिस स्टार्टेड विद अ लाई। बीजेपी को मालूम था 2014 में जो स्विस बैंक से रुपया वो नहीं ला सकते हैं, इसलिए उन्होंने झूठ नहीं कहा था। स्विस बैंक से अगर रुपया आता तब 15-20 लाख देना कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ये 8 साल में 50% इंडिया का स्विस बैंक में रुपया बढ़ गया है। तो ये झूठ क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इलेक्शन झूठ के ऊपर ही खड़ा रहता है। 77 से हमारे देश में जो पॉवर्टी इरेडिकेशन का बात हो रहा था, बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है 90% इंडियंस लोग के पास ये कभी नहीं पहुंच सकेंगे। 90% इंडियंस लोग गवर्नमेंट के पास पहुंच सकेगा। सोचिए, एक ड्राइवर सुबह 4 बजे उठकर 6 बजे वो ट्रेन लेकर बर्धमान से हावड़ा आता है, यहाँ पीएम का कोई हाथ नहीं है। सोचिए, एक नर्स रात को सोती नहीं है, वो एक पेशेंट को देखती है, इधर पीएम का कोई हाथ नहीं है। आपके पाड़े में जो जमादार सफाई करता है उसको आप पेमेंट करते हैं, कोई पीएम नहीं। सोचिए, आपने जिस एमएलए को इलेक्ट किया है या एमपी को इलेक्ट किया है, उसके ऊपर 4 करोड़ पर डे खर्चा होता है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश के सिस्टम का हाथ है। तो कोई भी देश, कोई भी कंट्री पीएम चला ही नहीं सकता है, इसलिए आप उनको 5 साल के लिए लाते हैं। 5 साल के बाद वो कैसे ठहरेंगे, इसके लिए उन लोगों को काफ़ी सारे प्रॉमिसेस करने पड़ते हैं जो उनको मालूम है वो झूठ है। क्यों झूठ है? बिकॉज दे हायर पीपल। आज एडुकेटेड पीपल अगर आपको झूठ बोलेगा, तब आपको नीचे लेवल के आदमी को लगेगा ये तो कॉलर पहन के है, ये तो कोट पहन के, ये तो गाड़ी में आते हैं, ये प्लेन में चढ़ते हैं। जैसे हमारे देश में मंदिर बनाया गया है, देखिएगा खूब सुंदर सुंदर मंदिर है। भगवान को कहीं पर पद्म आसन के ऊपर बैठाया गया है, कहीं बाघ के छाल के ऊपर बैठाया गया है। तो एक क्वेश्चन आपसे सिंपली करते हैं, शिव मंदिर के हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरह काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। ये जो शिव मंदिर जो चलाते हैं, भगवान का तो कोई गलती था नहीं, जिन्होंने भी भगवान का आविष्कार किया, क्यों किया? क्योंकि हमारे देश के आदमी लोग से बात नहीं कर पाते हैं। 2 हस्बैंड वाइफ ही ज़िंदगी भर एक दूसरे से ठीक तरह बात नहीं कर पाते हैं, तो एक नागरिक दूसरे नागरिक से क्या बात करेगा?
तो इसके लिए मंदिर है, इसके लिए मस्जिद है। चर्च तो एस्टैब्लिश्ड है, जहाँ पर आपने जो भी कुछ पाप काम किए हों आप जाके पादरी को बोल सकते हैं। बीच में एक पर्दा रहता है ताकि आप झूठ बोलें और भगवान आपको माफ़ कर दें। आप झूठ बोलें, इसलिए देखिएगा सबसे ज़्यादा झूठ हमारे देश में नहीं पूरा विश्व में वाइट आदमी लोग बोलते हैं, जिनका कलर स्किन का कलर होता है वाइट, जो जीसस में बिलीव करते हैं, वो शुरू ही करते हैं आपने जो पाप किया है अब जीसस के पास आओ, वो माफ़ कर देंगे। इसका मतलब है हर पापी जो पाप कर रहा है, सोचिए पुतिन एक लड़ाई कर रहा है, ज़ेलेंस्की एक लड़ाई कर रहा है, मोदी जी एक लड़ाई कर रहे हैं, ट्रम्प लड़ाई कर रहा था, फ्रेंच का प्राइम मिनिस्टर भी लड़ाई कर रहा था जिसके लिए उनको सरकार दिया गया। पूरा विश्व में जितने भी झूठ है वो चर्च में जाके आप बोलिए आपका झूठ सच हो जाएगा। यही हमारे देश का इलेक्शन सिस्टम है। हमारे देश में जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, हमारे देश में जितने भी अपोजिशन फोर्स है, जितने भी APDR CPDR ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी इनको ये नहीं मालूम है जो एक लेवल ऑफ प्रोटेस्ट के बाद हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे। हम कांग्रेस का एक इंटरव्यू आपको सुना रहे हैं जहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि एक लेवल के नीचे तो हम लोग नहीं पहुँच सकेंगे। तो हमने उनको একটা কারণ আমি বলেই দিচ্ছি, মানুষ তার দুটো বাচ্চাকে বড় করতে গিয়ে 24 ঘন্টা ব্যস্ত থাকছে, ঘুমেতেও সে এমন স্বপ্ন দেখছে যে কালকে উঠে সে পাগল হয়ে যেতে পারে। তাদের জন্য কি মাসে আপনারা একদিন কোনো ভেঞ্চার আউট করতে পারেন কংগ্রেসের দিক দিয়ে, যে তারা এসে তাদের কথা জানাতে পারবে, তারা কোনো সাবস্ক্রিপশন দিতে পারবে? এটা কি প্রপার কোনো মুভমেন্ট আমরা দেখব না? হঠাৎ করে এইগুলো দেখব। ইরাডিকেশনের কথা ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন। পভার্টি ইরেডিকেশন নিয়ে আমাদের দেশে হাস্যকর কাজ হয়, যেখানে মিডল ক্লাস জানেই না 70,000 স্যালারি নিয়ে সেও একটা ক্লার্কের মতন বিহেভিয়ার করে। আমাদের ফিউচার আপনাদের হাত ধরেই বাকি, যারা নিচের কাজ করছেন, ওপরের লেভেল তো ছেড়েই দিচ্ছি, তারা কোনো কাজেরই হবেন না। আমি আমার চ্যানেল থেকে পরিষ্কার করে বলছি, আপনাদের ভূমিকা কী হবে যারা নিচের লেভেলে কাজ করছেন? আমরা নিচের লেভেলে যারা কাজ করি তারা আমরা সচেতনতার সৃষ্টি করতে চাইছি, বরাবরই আমরা করি। মানুষের কাছে গিয়ে যে দেশের কী অবস্থা সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কাছে আমরা আমাদের কথা বরাবরই তুলে ধরি। সুতরাং সেই কাজটা আমরা সাংগঠনিক দিক থেকে কংগ্রেস দল হিসেবে এই কাজটা করে। কংগ্রেস তার দল হিসেবে একেবারে নির্দিষ্ট করে ওইরকমভাবে তলা থেকে করতে পারে না, নিশ্চয়ই পারবে না। क्वेश्चन क्या, तो आप लोग वोट मांगते ही क्यों हैं? आज हमारा देश का जो सिटीजन है वो मंदिर में जाके हजारों लाखों खर्चा कर सकता है। वो अंगूठी पहनने के पीछे, मैंने उसका भविष्य कैसा होगा इसके लिए पोखराज पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए, ये एमेथिस्ट पहन लीजिए, उसके पीछे भी करोड़ों खर्चा कर सकेगा। बट अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो नागरिक महीने में एक दिन कोई भी यूनिटी सेंटर नहीं खुलेगा, एंटी दंगा सेंटर नहीं खुलेगा। तो आज बीजेपी क्यों झूठ बोल पाते हैं, या कांग्रेस क्यों झूठ बोल पाता है, CPM क्यों झूठ बोल पाता है, SUCI क्यों झूठ बोल पाता है? इसका मेन कारण यही है कि वो लोग आपका राइट लेकर तो बात करेंगे, क्योंकि भाषण देने में 15 मिनट लगता है। आप सोचिए हमारे देश में जितने भी प्रोटेस्टर हैं, कल जो तीस्ता जी के लिए रास्ते में उतरे थे, सब कोई जाने आने के पीछे में करीबन 100 से 150 रुपया खर्चा कर चुके होंगे। तो हमारे देश में जो प्रतिवाद के लिए खर्चा किया जाता है, ट्रेड यूनियन ऑफिस में बैठ के ट्रेड यूनियन चलाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, हमारे देश के लोग जो डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से और पूजा के नाम से, उसी के नाम से हमारे देश में रोज़ इंडस्ट्री खोला जा सकता था। हमारे देश में 100 करोड़ का चोरी होता है बैंक से हर रोज़, ये सभी को मालूम है। तो हमारे देश के PM को क्या नहीं मालूम था? हमारे देश के PM को भी मालूम है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग PM सिलेक्ट करते हैं कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी कितना है। इसलिए देखिएगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आदमी को रास्ते में उतार कर पैदल चलाकर आपको भीड़ दिखाना चाहता है। ये भीड़ देश में चेंज नहीं लाएगा। चेंज वही आदमी लाएंगे जो लोग सोच रहे हैं देश के लिए और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो हमारे इस प्रचार के माध्यम में अगर आप भी देश के सिटीज़न हैं, मैंने कांग्रेस का कर्मी भी देश का सिटीज़न है, बीजेपी का कर्मी भी देश का सिटीज़न है, तो सिटीज़न का एजेंडा क्या है, सिटीज़न का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम 3 बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बात कर रहे हैं। आपके फादर मदर को 60 के बाद पेंशन कौन देगा? बीजेपी 2004 साल में पेंशन उठा दिया था, इसलिए बीजेपी एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे। उनको पूरा वोट से ही हारना चाहिए था, सिर्फ एक वोट से नहीं। बट हमारे देश के भाषण वो इतना अच्छा देते थे, हमको भी लगता था जो उनको ही आना चाहिए, लगा था हमारा लॉस। एक्चुअली मनमोहन सिंह को ही जीतना चाहिए था, एवं इतिहास ने उस दिन वो भूल पार्लियामेंट से नहीं किया था।
आज हम लोगों ने भूल किया बोलकर नेक्स्ट पार्लियामेंट बन रहा है। जो डिबेट हमारे पीएम इस पार्लियामेंट में नहीं कर पाए, उधर जाके क्या करेंगे। तीस्ता जी एक औरत हैं जो गुजरात केस लेके लड़ रही थी। किसके लिए लड़ रही थी? जिनके हस्बैंड को जिंदा जला दिया गया था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक गुजरात चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट दे दिया है, मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया है, तो गुजरात गवर्नमेंट के अमित शाह के थ्रू द पुलिस हैव डन एन एफआईआर एंड अरेस्टेड हर, जो कि कोई मतलब ही नहीं होता। हमारे देश में हरदम दो साइड होता है। भगवान ने भी एक अंधेरा बनाया है, एक दिन बनाया है। तो हमारे देश के लॉयर तो अपने केस को डिफेंड करेंगे ही, इसको फॉल्स नहीं किया जा सकता है। इसको कहा जा सकता है कि उन्होंने ठीक तरह देखा नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट के डिफेंडर ठीक तरह डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो जकरिया केस में किसी ना किसी का तो इंस्टिगेशन था, कोई आग तो जला है, लोग तो मरे हैं। तो 69 आदमी के ऐसे ही मर गए हैं, उसके लिए कोई तो दायित्व होगा। अगर ट्रेन जलाना भी एक पाप था तो आदमी को मारना भी एक पाप था। आज 1984 के रियट्स में कांग्रेस का हाथ भी रक्त से फुल है। और सबसे बड़ा बात है हमारे देश में, एक न्यूज़ लेके शायद किसी ने भी उस तरीके का इंपॉर्टेंस नहीं दिया। राजीव गांधी मर्डर केस में जिन्होंने मर्डर किया था उनमें एक जन को रिलीज भी कर दिया गया है। एक तरह हम लोग ये इंडिया देख रहे हैं जहाँ पर केसेस बनाकर, फ्रेश केसेस बनाकर एफआईआर करके किसी को अरेस्ट किया जा रहा है। तो एक पुराना केस में तो हमारा देश का पॉलिटिक्स क्या है, 20 साल 30 साल पहले क्या हुआ था उसको लेकर अभी एक्टिव हो जाओ, वो भी पॉलिटिक्स है। आपका प्रेजेंट कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट लेकर पूरा देश का ना पीएम, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी काम कर रहा है, ना कोई काउंसिलर काम कर रहा है। तो हमारा देश का सिटीजन क्या करेगा? जिसको कहा जाता है उनके गलती के लिए हम लोगों ने गलत प्राइम मिनिस्टर को चूज किया है। तो सिटीजन्स को रास्ते में उतरने का टाइम आ गया है, महीने में एक दिन। अब हम जो एजेंडा का बात करें वो सिटीजन का एजेंडा है। आपके फादर मदर को पेंशन कौन देगा? हमारे देश का सोशल कैपिटल देगा। आप जो स्क्रीन में न्यूज़पेपर देख रहे हैं, ये महीने में एक दिन खबर कागज, खाता, बुक्स, बच्चे से बूढ़े सभी को आके जमा दे सकेंगे। जब ये एक साथ जमा होगा, आपके घर का 10 या 12 रुपये का सामान 20 से 25 रुपये में बिक जाएगा। इसको हम लोग सोशल कैपिटल कह रहे हैं। 20% फॉर डेवलपमेंट, हर घर को सोलर बनाइए। 20% पे सैलरी टू द कमिटी एंड ऑलवेज अपॉइंट 1 पुलिस ऑफिसर एंड 1 यूट्यूबर, ताकि आपका न्यूज़ लोग बाग देख सके, वो प्रचार हो सके ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब में, डेली मोशन वीडियोस में, जहाँ जहाँ पॉसिबल है। रास्ते में इनफैक्ट पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर। नेक्स्ट है हम लोग जो 60% पैसा रहेगा उसका क्या करेंगे? 30% हम लोग 60% का जो 50% है वो लोग फार्मर के ऊपर इन्वेस्ट करके हर चीज़ का दाम कमा सकते हैं। सोचिए एक फार्मर अपना प्रोडक्शन को, सोचिए 5000 केजी आलू बनाने के लिए वो 25,000 खर्चा करता है। तो महीने का अगर उसको 8,000 देते हैं तो आप 96,000 दे रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़ीरो हो गया। वो जो लेबर एप्लीकेशन करता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, सब चीज़ उसका ज़ीरो हो गया। तो वो आलू कितना रुपए में बेचेगा, इसी का एग्रीमेंट आपको करना है। तो फार्मर के पास भी हम लोग खड़े हो पाएंगे। हमारे देश के में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इंडस्ट्री, माने टाटा, बिरला, अजीम प्रेम जी, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हम लोग उनके ऊपर इन्वेस्ट करके 51% इक्विटी ले सकते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा 49% थ्रू बैंक्स और बाय देमसेल्फ बाय रेजिंग इक्विटी, और हम लोग जो पैसा जमा करेंगे उसका 51% वो सिटीजन्स लोग को राइट देंगे फॉर द ओनरशिप, एंड द सिटीजन्स विल डिक्लेयर हु विल बी चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जिनको मिलेगा, उस पैसे से वो लोग फिर से री इन्वेस्ट करेंगे सोशल कैपिटल बनाने के लिए। फिर 2020, 30 होकर हमारे देश में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ सकता है। ये बोलना बहुत गलत बात है कि जब कुछ होगा तब हम लोग देखेंगे। तो हम एंड करते हैं एक स्टोरी से। बहुत हजारों साल पहले एक राजा ने ही ये स्टोरी लिखा था। आपने महाभारत में भी ये देखा था। मैं अपने प्राण बचाने के लिए एक पूरे वंश की हत्या नहीं कर सकता बेटी। और फिर ये भी देख बेटी, बकासुर राक्षस तो सप्ताह में एक व्यक्ति खाने को मांगता है। भीम आकर ये सॉल्यूशन दिए थे कि एक गांव में एक राक्षस था, उसको हर रोज एक आदमी को भेजना पड़ता था उसका भूख मिटाने के लिए। तो गांव के हर आदमी क्योंकि एक हो नहीं पाए, तब अभी भी एक नहीं हो पाए, अभी भी हम लोग किसी का भूख ही मिटा रहे हैं। कैसे भूख मिटा रहे हैं? हमारे जेल में जो क्रिमिनल्स लोग रहते हैं, हमारे देश के डेमोक्रेटिक लीडर इनको फ्री में खिलाते हैं।
हमारे देश में जो सोशल वर्कर लोग हैं इनके पास खड़े नहीं होते, माने आपके पास में जो खड़ा होता है, जो आपके काम में लगेगा, उसको इन्होंने क्रिमिनल बना दिया है। क्योंकि सिटीजन ये सोचता है कि हर सोशल वर्कर क्रिमिनल है, जबकि सैलरी पीएम लेते हैं, जबकि सैलरी एमपी लेता है। सोशल वर्कर अपने बलबूते पर फंड जुगाड़ कर कर काम करता है, तो उसका हक है पैसा लेने का। बट हमारे देश के जो सोशल सिस्टम है, हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे देश के जो सिटीजन है, वो सोशल वर्कर को क्रिमिनल समझते हैं। इसीलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़कर पीछे हट रहा है। अगर सोशल संगठन लोग को पैसा गवर्नमेंट के थ्रू से हर रोज दिया जाता और हर रोज गवर्नमेंट एंड सोशल वर्कर बैठकर अगर देश के लिए बोलते, तो हमारा देश सच में आगे बढ़ता। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सोशल वर्कर लोग के साथ काम कीजिए, और जो सोशल वर्कर लोग रियल में क्रिमिनल है उन लोग आपको सदस्य पद ही नहीं देंगे। जैसे कि आपको कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आपको पद नहीं देगा, कांग्रेस आपको मेंबरशिप नहीं देगा, बीजेपी आपको मेंबरशिप नहीं देगा, मिस कॉल देके मेंबर बना देगा, बट आपसे 30 रुपया लेके कोई मेंबरशिप देकर कोई कमिटमेंट वो देंगे नहीं, क्योंकि उनको बात करने के लिए अमेरिका जर्मनी जाना पड़ता है। वो देशवासी के साथ बात ही नहीं कर सकते, वो ट्रेड यूनियन लीडर के साथ बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए पीएम इज नॉट फॉर द नेशन, ही इज फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसलिए हमारा देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। एक अरेस्ट काफ़ी नहीं है, हाथरस काफ़ी नहीं था। इंडिया में हर जगह ऐसा कुछ ना कुछ होता होगा जो इसका न्यूज़ हम लोगों को मिलता ही नहीं होगा थ्रू नेशनल न्यूज़ चैनल। इसलिए यूट्यूबर्स लोग को ज़्यादा करके देखिए, यूट्यूबर्स लोग को ज़्यादा करके सुनिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। देश का सिटीजन लोग का 3 एजेंडा होना चाहिए, एक फादर मदर का पेंशन, ए क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडिंग बिसाइड फार्मर। ये 3 के बाद हम लोग खुशहाल एक देश बना सकेंगे। ये तो 30 रुपए का हुआ, जब आप बेनिफिट लीजिएगा तब और 100 रुपया करके दीजिएगा, तो हमारा देश का सोशल फंड बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा था और गरीब हो रहा है, तो हमारा देश का सिटीजन जो पीएम भी हैं, तो हमारे देश के सिटीजन हर महीना कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोशल कैपिटल करते करते देश को खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भावनामुख, शेयर कीजिए भावनामुख, सब्सक्राइब कीजिए भावनामुख, ताकि हम लोग आपके लिए काम कर सकें, आप लोग हमारे लिए काम कर सकें। भूलिएगा नहीं, मोबाइल से वीडियो करके जरूर से व्हाट्सएप कीजिएगा। धन्यवाद। Almost 170 million children are working worldwide. A child disappears every 8 minutes. This is the fastest growing criminal enterprise. Slavery has not abolished in 19th century.